नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम डेली करंट अफेयर की सीरीज कर रहे थे। तो आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उनको मैंने आज के वीडियो में लिया है। तो पहला प्रश्न है, 14 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस। तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय 14 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 14 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानवीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की जो थीम है, आवर शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डेट होते हैं उनके थीम से रिलेटेड प्रश्न यूजीसी नेट पेपर 1 में एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अर्थ डे हो गया, वाटर डे हो गया, इन्वायरमेंटल डे हो गया। तो जैसे जैसे मैं करंट अफेयर के प्रश्न करवाती रहूंगी तो मैं आपको इन सारे डेज की थीम भी बताती रहूंगी। फिलहाल आज के लिए है अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस की जो थीम है ये आपके सामने है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ITU डिजिटल वर्ल्ड 2021 के मंत्रिय स्तरीय गोलमेज सत्र का आयोजन की मेजबान किस देश की सरकार ने की थी? तो ये प्रश्न देखिए, ये यूनिट जो 8 है ना यूजीसी नेट पेपर 1 में, उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से बनता है। तो किसने की थी, किस देश ने की थी? तो भारत, श्रीलंका, वियतनाम या पाकिस्तान? तो ये किया था वियतनाम ने। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एक दिन में बाल विवाह से लगभग कितनी लड़कियों की मौत हो जाती है? तो ये प्रश्न भी देखिए, ये प्रश्न बनता है आपके पीपल एंड एनवायरनमेंट में, वहां से ये करंट अफेयर में प्रश्न बनता है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में एक दिन में बाल विवाह से कितनी लड़कियों की मौत होती है? 100, 50, 80 या 60? तो ये होती हैं एक दिन में 60 लड़कियों की मौत होती है बाल विवाह से। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अक्टूबर 2021 में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये भी देखिए करंट अफेयर से पीपल एंड एनवायरनमेंट यूजीसी नेट पेपर 1 में प्रश्न बनता है। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर? ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ अक्टूबर में? तो ये हुआ त्रिपुरा में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। त्रिपुरा में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम में भी करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप नजरअंदाज मत करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2021-22 की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखी है? तो ये भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये भी पीपल एंड एनवायरनमेंट से प्रश्न बनता है। कितनी रखी है? 5.5, 7.5, 8.5 या 9.5? तो ये रखी है 9.5। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए हैं? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक या इंडियन बैंक? किस में शामिल किया गया है? तो ये किया है भारतीय स्टेट बैंक में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये देखिए, ये प्रश्न यूनिट 10 से ये प्रश्न बनता है। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में अक्टूबर 2021 में नियुक्त किया गया किसे?
अमित खरे को, राजीव कुमार को, अमिताभ श्रीवास्तव को या अतुल अग्निहोत्री को? तो ये नियुक्त किया गया था अमित खरे को। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इसके द्वारा हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 जारी किया गया। तो किसके द्वारा हाल ही में? तो ये नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल या नीति आयोग? तो ये किया गया इन चार विकल्प में से ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में सितंबर 2021 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा जारी की? शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? इसका जो सही उत्तर होगा वो है वित्त मंत्रालय। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2021 को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई? 1998, 1996, 1906 या 2000 ईस्वी में? तो विश्व गठिया दिवस की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये किया था 1996 में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एम वेंकैया नायडू द्वारा एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कौन से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 21वें, 22वें, 25वें या 27वें? तो ये किया गया 22वें पुरस्कार से सम्मानित। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार वैज्ञानिकों को सौर मंडल के बाहर के ग्रह से पहला रेडियो सिग्नल मिला? फोर्ब्स, नेचर, एस्ट्रोनॉमी टाइम्स या नेचर इंडिया को? किस पत्रिका में मिला था? तो ये मिला था नेचर एस्ट्रोनॉमी में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थे डेली करंट अफेयर से 12 प्रश्न जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में यूनिट 8, 9 और 10 जो यूनिट है पेपर 1 के, उसमें ये प्रश्न करंट अफेयर से बनते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।